हुकूमत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितना उल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। ये नाम इन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। नोटिफिकेशन का मतन: बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, मुट्ठी भर अनासर को रुकावट नहीं बनने देंगे। वजीर आजम का सूबे के लिए 250 अरब रुपए का ऐलान। ग्रैंड जरगे से खिताब में कहा, खून के प्यासे दहशतगर्द अगयार के एजेंट हैं, अवाम इनका रास्ता रोकें। और मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कल लंदन रवाना होंगे। अपने क़याम के दौरान वो तिब्बी मुआयना करवाएंगे। ईद भी लंदन में ही मनाएंगे। भारत सरकार मार के बाद मान गई हार। भारतीय फौज का पहली बार मार्का हक में जंगी तैयारे मार गिराए जाने का एतराफ। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ने पाकिस्तान के हाथों जहाजों की तबाही तस्लीम कर ली। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में जनरल अनिल चौहान ने कहा, हमने जहाज खोए हैं, अहम सवाल यह है तैयारे क्यों गिरे। भारत ने फजाई लड़ाई के दौरान गलतियां की, पाकिस्तान के खिलाफ हिकमत अमली नाकाम रही। सहाफी के बार बार पूछने पर भी तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। अमरीकी सालिसी और जौहरी जंग के खतरे को गैर हकीकी करार दिया। भारत की जानिब से पहली सरकारी तस्दीक के बाद पाकिस्तान के मौकिफ को आलमी सतह पर तक़वियत मिली। Nor will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance. This is an absolute red line for us. Our response, both on the ground and in the air, left India completely baffled and shell-shocked. भारत को पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आबी मुआहिदा मुअत्तल करने की इजाजत नहीं दे सकते। वजीर आजम का दुश्मन को फिर वाशगाफ अल्फाज में पैगाम। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब में कहा, भारतीय जारहियत के जवाब में बाजी ही पलट दी। पाक फजाइया ने 7 हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाया। आइंदा भी किसी मुहिम जुई का भरपूर जवाब देंगे। दुश्मन को मैदान जंग के बाद सिफारती महाज पर भी शिकस्त दी। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने साबित किया वो फील्ड मार्शल के रैंक के हकदार है। दहशतगर्दी के नासूर को बहुत जल्द जड़ से खत्म करने का आज़म। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का ऐलान। बोले, IMF से कामयाब मुआहिदे के बाद मईशत को इस्तेहकाम मिला। करीबी दोस्त मुमालिक भी तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। हुकूमत ने स्मगलिंग और बिजली चोरी पर काबू पा लिया। ISPR के मुताबिक वजीर आजम का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में पाक फौज की शानदार कारकर्दगी को खराज तहसीन। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी, पेशा वराना महारत और कुर्बानियों की तारीफ। फखरे पाकिस्तान ने फिर बढ़ाया मान, एक और तारीख रकम। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल में 86.4 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो करके सबसे हिलाली परचम सरबलंद कर दिया। कौमी हीरो ओलंपिक चैंपियन के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। 52 साल के बाद एशियन चैंपियनशिप में तलाई तमगा हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी। मैदान में सजदा शुक्र। जनूबी कोरिया के फजाओं में कौमी तराने की गूंज। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर की थ्रो करके सोने का तमगा जीता था। कामयाबी का सेहरा हम वतनों को जाता है। अरशद नदीम की समा से खुसूसी गुफ्तगू। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अगला हदफ। नौजवानों को मेहनत और लगन का पैगाम। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है पूरे पाकिस्तान को। और आगे जो मेरा गोल है वो इंशाल्लाह वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का है। क्रेडिट तो पाकिस्तानी कौम को जाता है, जिनकी दुआओं से मेरे कोच साहब हैं, स्मार्ट पाल पाक साहब हैं। यूथ और नौजवानों को यही पैगाम है कि मेहनत करें, मेहनत का फल जो है वो अल्लाह ताला जरूर देता है। मैं दुआ की थी, रब ने मेरी मेहनत पल्ले पाई है। शुक्र ज्यादा। पाकिस्तान जिंदाबाद। भंगड़े, खुशियां, मिठाइयां, हर तरफ जश्न ही जश्न। अरशद नदीम के घर पर हंसते मुस्कुराते चेहरे। अहले खाना, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब खुशी से निहाल। पूरी कौम की जीत है। अरशद नदीम के वालिद खुशी से झूम उठे। कौमी हीरो की वालिदा ने कामयाबी पाक फौज के नाम कर दी। वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियां।
वेल डन अर्शद नदीम। सब्ज हिलाली परचम सरबलंद करने पर सदर और वजीर आजम की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पूरी कौम को अपने हीरो की शानदार कारकर्दगी पर फख्र है। शहबाज शरीफ का खराज तहसीन। बोले, अर्शद नदीम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत सब्ज हिलाली परचम की शान बढ़ी। मेहनत और लगन नौजवान एथलीट्स के लिए काबिल तकलीद है। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, भारतीय खिलाड़ी को हराना दोहरी खुशी का बायस है। सीसा पिलाई कौम के फर्जंद ने अल्लाह की मदद से सोने का तमगा जीता। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी कौमी हीरो को मुबारकबाद। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाकयात पर शदीद तशवीश का इजहार। मजहबी मुनाफरत को रियासती सरपरस्ती में फरोग देना इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत में अक़लियतों को निशाना बनाना आलमी बरादरी के लिए लम्हा फिक्रिया है। मजहबी हम आहंगी और इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। भारतीय हुकूमत शहरियों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। टैरिफ पर पाक अमेरिका मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज। अमरीकी सदर की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तानी वफ़द आइंदा हफ्ते वाशिंगटन आ रहा है। पाकिस्तान और भारत के साथ डील कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग रुकवाने में कामयाब रहे, जिस पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया था। जंग छिड़ी तो दोनों के साथ किसी तिजारती मुआहिदे में दिलचस्पी नहीं होगी। IMF का बिटकॉइन माइनिंग और मसनूई जहानत को बिजली फराहम करने पर इजहार तशवीश। एतमाद में ना लेने पर हुकूमत से फौरी वजाहत तलब। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए फैसले मुशावरत से करने का मुतालबा। मुआशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना। वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। नए माली साल के बजट के लिए टैक्स तजावीज़ तैयार। मुख्तलिफ शोबों के अहम मुआशी अहदाफ का तयन। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2, महंगाई का हदफ 7.5% रखने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए EV फंड कायम करने का फैसला। लैपटॉप और स्मार्टफोन्स की बैटरीज और चार्जर्स की मकामी सतह पर तैयारी के लिए मुराद दी जाएंगी। बानी PTI का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने कहा, हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। मुल्क गिर ऐसी तहरीक पहले कभी नहीं चली होगी। एहतजाज को बानी खुद जेल से लीड करेंगे। मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा। हिकमत अमली जल्द सामने आएगी। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बुशरा बीबी का कमरा अदालत आने से इनकार। 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड ना हो सके। अदालत का इजहार बरहमी। बुशरा बीबी को हाजिरी का एक और मौका। समाअत 3 जून तक मुलतवी। कोयटा के नवाही इलाके सरा गुड़गई में धमाका। 2 भाई जान बहक। अब्दुल सलाम और अब्दुल नाफे के नाम से शिनाख्त। 7 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। सुराब दहशतगर्द हमले में शहीद एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू हिदायतुल्लाह बुलेदी की नमाज जनाजा अदा। पुलिस और लेविस के चाको चबंद दस्ते की सलामी। हिदायतुल्लाह बुलेदी के सरकारी एजाज के साथ आबाई इलाके भाग नाड़ी में तदफीन। गजा में इंसानियत सोज मजालिम ना थम सके। खान यूनिस, रफा और शुजाइया पर बमबारी। इमारतें खंडरात में तब्दील। मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 62 शहादतें। तादाद 56,318 हो गई। गजा में खुराक की किल्लत बरकरार। मजलूम फलस्तीनी एक वक्त की रोटी के लिए लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। अल-कसाम ब्रिगेड के सहूनी फोर्सेस पर जवाबी वार। गाड़ियां और टैंक तबाह। कई फौजी जख्मी। इसराइली हठधर्मी के बाद सऊदी वजीर खारजा का मगरबी किनारे का दौरा मनसूख। इसराइल ने मगरबी किनारे का दौरा करने पर अरब ममालिक को धमकियां दी थीं। उर्दन, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब और तुर्की के वज़रा ने कल जनीन जाना था। हैट्रिक का मिशन। व्हाइट वॉश पर निगाहें। शाहीन जीत की रेत बरकरार रखने को तैयार। पाकिस्तान कल बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा T20 खेलेगा। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में कई तब्दीलियां मुतवक्के। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की बरतरी। ईद कुर्बा में दिन कम। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। शहरियों को मनपसंद जानवरों की तलाश। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव जारी।
कमजोर बकरे का भी ताकतवर रेट, किसी का सौदा बन गया तो कोई दाम गिरने का मुंतजिर।